देश में कोऑपरेटिव बैंक्स की। लेकिन ये पूरी बैंकिंग प्रणाली इतने बैंकों के साथ आज पूरे देश में सभी नागरिकों को बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने की एक भरकस कोशिश कर रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से का उद्घाटन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी किया अनावरण। श्रमजीवियों से भी किया संवाद। भारत की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को पीएम मोदी ने बताया अभूतपूर्व। कहा देश को जारी रखना है यही जोश। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में मेगा मेडिकल कैंप का वर्चुअली किया उद्घाटन। लाभार्थियों से भी की बात। वन नेशन वन राशन कार्ड से प्रवासी मजदूरों को फायदा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर राज्यपाल सुंदरराजन का बड़ा आरोप। कहा भेदभाव करती है सरकार, सामान्य प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं। सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर संवाद। पीएफआई मामले की जांच के लिए बिहार पहुंची एनआईए की टीम। पटना के साथ ही मुजफ्फरपुर और छपरा समेत 6 शहरों में छापेमारी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कार्रवाई। राजनीतिक दलों के चंदे के नाम पर टैक्स चोरी मामले में आज भी आयकर विभाग की कार्रवाई। दिल्ली, मुंबई और यूपी में कई छापेमारी। कल भी देश भर में 173 ठिकानों पर हुई थी रेड। फांसी के 7 साल बाद आतंकी याकूब मेमन की कब्र को लेकर छिड़ा विवाद। कब्र से पुलिस ने हटाई लाइटिंग। बीजेपी ने उद्धव से किया था सवाल, गुनहगार को इतना सम्मान क्यों। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल ने किया आतंकी याकूब के कब्र को मजार बनाने का समर्थन। कहा कश्मीर में भी बड़ी संख्या में आतंकियों को हीरो मानते हैं लोग। महाराष्ट्र के यवतमाल में बदमाशों ने एक होटल मालिक से की मारपीट और फायरिंग। खाने का बिल मंगाने पर भड़के बदमाश। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के रायगढ़ में टेम्पो ट्रैवलर और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 14 लोग गंभीर रूप से घायल। कोंकण से मुंबई आ रहे थे सभी यात्री। लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स निफ्टी में लौटी रौनक। सेंसेक्स 659 अंक की उछाल के साथ 59,688 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 174 अंक की तेजी के साथ 17,798 पर पहुंचा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अजमेर दरगाह में की जियारत। जयपुर में पारंपरिक लोक नृत्य पर लोक कलाकारों के साथ थिरकी। सोनाली फोगाट केस की सीबीआई जांच की मांग। गोवा पुलिस की टीम डीजीपी को देगी जांच रिपोर्ट। सोनाली फोगाट के रिश्तेदार का दावा, सुधीर सांगवान ने बेची सोनाली की गाड़ियां। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। मुंबई, ठाणे, पालघर समेत कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। हरियाणा के हिसार में मेक इंडिया नंबर 1 रैली में पहुंचे अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में बीजेपी का आप पर हमला। कहा पाठशाला के नाम पर मधुशाला घोटाला छिपा रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली के करावल नगर में बदमाशों ने एक घर पर फायरिंग की। घर से लोगों ने पत्थर फेंके। सरेआम गोलीबारी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास 3 निहंग सिखों ने एक लड़के की तेजधार हथियारों से किया कत्ल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। बड़ा सवाल है कि गुलामी की परछाई से मुक्ति पर विपक्ष सियासत क्यों कर रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस टक्कर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम अवार्ड विनिंग शो टक्कर। दिल्ली का राजपथ आज से इतिहास बन गया है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश राजशाही की याद दिलाने वाली इस सड़क का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया।
राजपथ का केवल नाम ही नहीं बदला गया है बल्कि यहां की पूरी सूरत भी बदल दी गई है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार नाम बदलने में केवल जुटी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर और बड़ा फेस ऑफ होगा। राशिद अल्वी बनाम विश्वास सारंग, भारत की शपथ, कर्तव्य पथ। आज हम इसकी भी पड़ताल करेंगे कि आखिरकार हमारा किंग जॉर्ज फिफ्थ से क्या लेना देना है कि हम इसे राजपथ बुलाएं, और क्या कर्तव्य पथ करके नरेंद्र मोदी ने देश की जनता की यानी आवाम की का सम्मान किया है, जिसमें वो अपने आप को प्रधान सेवक, और जिस सड़क पर प्रधानमंत्री कार्यालय है, साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है, वित्त मंत्री कार्यालय है, एमईए के मंत्री का कार्यालय है, विदेश मंत्रालय का कार्यालय है और राष्ट्रपति भवन है देश का, उसका नाम कर्तव्य पथ रखकर आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में हम इसी पर बात करेंगे। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। और इस ऐलान के ठीक 24 दिन बाद गुलामी की एक और परछाई से मुक्ति मिल गई। भारतीय नौसेना ने भी गुलामी के निशान को उतारकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को धारण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश ने समस्त देशवासियों की बरसों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया है। साथियों, ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है, ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। 1911 में जिसे किंग्स वे यानी राजा का रास्ता कहा गया, 1955 में सिर्फ भाषा बदलकर जिसे राजपथ कहा गया, उस सड़क का नाम मोदी सरकार ने कर्तव्य पथ कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया गेट की ग्रैंड कैनोपी में किसी जमाने में जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी, वहां 28 फीट ऊंची नेताजी की भव्य प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। लेकिन विपक्ष इस पर भी बेचैन है। এখানে আসবার আগে একটা সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে আবার নতুন করে মালা দিয়ে এলাম। লকডাউন করেছিল, সেটাকে উড়িয়ে টুড়িয়ে এখন ওটা চলে না, সেই জন্য একটা মনে হয় কোনো একটা গ্রেনাইট দিয়ে বা কিছু একটা দিয়ে একটা লাগাচ্ছে। হ্যাঁ, ये है मोदी जी की हर मोर्चे पर असफलता। काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नाम बदल रहा है, पर राजपथ देश के इतिहास से जुड़ा है। इस सियासत के बीच बड़ा सवाल है कि गुलामी की परछाई से मुक्ति पर विपक्ष सियासत क्यों कर रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी और अब वक्त है विश्लेषण का, लेकिन विश्लेषण पर आगे जाने से पहले मोदी का कर्तव्य पथ और विपक्ष का राजपथ तस्वीरें देखिए आप। यह तस्वीर है कर्तव्य पथ की, यह तस्वीर है गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए नए भारत की, यह तस्वीर है गुलामी की हर निशानी को मिटाते हुए नए भारत के उद्घोष की, यह तस्वीर है वंदे मातरम की, यह तस्वीर है जय हिंद की, यह तस्वीर है विवेकानंद की, यह तस्वीर है रविंद्रनाथ टैगोर की, यह तस्वीर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, यह हर किसी की तस्वीर है जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना सर्वोच्च दिया है। यह तस्वीर है महात्मा गांधी की, यह नए भारत की तस्वीर है जहां पर राजपथ नहीं कर्तव्य पथ होगा, यानी जो इस कर्तव्य पथ पे चलेगा उसे कुछ ना कुछ करना होगा। यह भव्य तस्वीर है, लेकिन अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको हम विश्लेषण दिखाते हैं। गुलामी की परछाई से मुक्ति का विश्लेषण देखिए, मुक्ति का विश्लेषण देखिए। पहले क्या था? इंडियन नेवी के झंडे में सेंट जॉर्ज था, इंडियन नेवी के झंडे में सेंट जॉर्ज था। अब मोदी राज में क्या है? ब्रिटिश राज की यह निशानी हटा दी गई है। बीटिंग द रिट्रीट, अबाइड विद मी से समापन होता था, अब अबाइड विद मी की जगह सारे जहां से अच्छा से समापन हो रहा है। यह है गुलामी की परछाई को तोड़ देने वाली तस्वीर। रेस कोर्स रोड, प्रधानमंत्री आवास रेस कोर्स रोड होता था, अब वो लोक कल्याण मार्ग पर होता है, यानी लोक कल्याण का काम। और
रॉस आइलैंड अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है, यह भी बड़ा है। बढ़ता हूं मैं आगे। किंग जॉर्ज के लिए, किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए ये किंग्सवे रोड बनी थी। अब जिसको हिंदी में अनुवाद किया गया राजपथ, अब इसका नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा, जहां पर देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री, देश के राष्ट्रपति अपना कामकाज देखते हैं। बात करने के लिए विश्वास सारंग मंत्री हैं, दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आज मेरे साथ वो चर्चा में जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। राशिद अल्वी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा के अंदर दो मेहमान हैं मेरे साथ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक दूसरे की बात को सुनेंगे। लेकिन बड़ी खबरों का दिन है, बड़ी तस्वीरें भी आ रही हैं और इस समय आर पार के लाखों करोड़ों व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। देश का सबसे लोकप्रिय शो है। राशिद अल्वी साहब, मैं आपका रुख करता हूं। कांग्रेस कह रही है ये नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम करती है। राजपथ को वो कहते हैं ऐतिहासिक नाम था ये, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि गुलामी की परछाइयों को हम तोड़ते जा रहे हैं। देखिए, राजपथ तो नाम 1961 में रखा गया है और जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तब भी ये राजपथ था। अगर ये गुलामी की निशानी है तो अटल जी भी जिम्मेदार हैं, उनके कार्यकाल के अंदर इसका राजपथ था। और अभी आपने कहा कि ये सड़क बनी थी जॉर्ज फिफ्थ की वजह से, किंग्सवे कहलाता था। मेरे दोस्त, क्या आपको मालूम है कि ये दिल्ली कैपिटल कब बनी थी और क्यों बनी थी? ये दिल्ली कैपिटल 1911 में जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी ने बनवाई थी। और किस लिए बनवाई थी? इसलिए बनवाई थी चूंकि गर्मी के ज़माने में इंग्रेज शिमला जाता था, तो शिमला के दिल्ली नज़दीक हो जाए, और दिल्ली का जोड़ मुगल बादशाहों से था। इतिहास पढ़ लीजिए, राशिद अल्वी पे यकीन मत कीजिए। मुगलों से जुड़ा हुआ था दिल्ली का नाम और शिमला के नज़दीक था। दिल्ली को बदलो, कैपिटल बदलो। अगर आप समझते हो कि राजपथ गुलामी का नाम था तो इसको भी बदल देना चाहिए। अरे आप देश को बर्बाद करने पर लगे हैं। प्राइम मिनिस्टर का नया घर बन रहा है वहां पे 20,000 करोड़ में। जहां प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो 12 एकड़ जगह में रहते हैं, 12 एकड़। देश के लोगों को बताइए कि वहां 5 मकान हैं, एक उनके रहने की जगह, एक उनकी ऑफिस, एक उनकी सिक्योरिटी, एक उनका गेस्ट हाउस। क्या 12 एकड़ कम पड़ते हैं आपको? और जो चीज आप कह रहे हैं मेरे अजीज दोस्त, छोड़ दीजिए कांग्रेस की बात। जी, आपने बोला ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, इसमें तो देश का की बात छोड़ दीजिए, देश की संसद भी बन रही है, इसमें तो देश की संसद भी बन रही है। और जहां तक प्रधानमंत्री के आवास की बात है, मेरी पूरी इसकी जानकारी तो सरकार ने भी खुद दी है कि ऐसा कुछ नहीं। बात सुन लीजिए। जी, मेरी बात सुन लीजिए आप पूरी, उसके बाद जवाब दीजिए। देखिए, देश के अंदर जो भी चीज बनेगी कानून के मुताबिक बनेगी कि नहीं बनेगी। डीडीए हमारा तो नहीं है। डीडीए ने 1300 ऑब्जेक्शंस किए हैं, 1300। क्या यह सरकार कर्तव्य पूरा कर रही है? जवाब ले लेते हैं, विश्वास सारंग से जवाब ले लेते हैं। विश्वास सारंग, ये मुगलों की दिल्ली है, ये अंग्रेजों की दिल्ली है, इस पे कर्तव्य पथ का क्या काम है? इस देश की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जो कुछ किया, वो कांग्रेस के नेता उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो केवल एक परिवार के ही महिमा मंडन करने में लगेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। और रही बात कर्तव्य पथ की, तो देखिए, एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी ने यह स्थापित किया है कि जो वो अपने भाषण में बोलते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रधान सेवक हैं। जहां तक बात है अल्वी जी की, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य है कि वो इस चैनल पर ये बात बोल रहे हैं कि दिल्ली मुगलों की है। ये भूल रहे हैं कि ये देश मुगलों का नहीं है, मुगलों के पहले का है। दिक्कत तो यही आ रही है कि कांग्रेस यदि इस देश का इतिहास बताना चाहती है तो वो मुगल से शुरू होती है और नेहरू परिवार पर समाप्त कर देती है। दिक्कत तो यही आ रही है अमीश भाई। मुख्य मुद्दा यह है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में यह बात स्थापित की है कि इस देश का प्रधानमंत्री केवल
विचार ही नहीं रखता, विचार को इंप्लीमेंट भी करता है। और ये बात उन्होंने बहुत दिनों से शुरू की है। देखिए, उन्होंने ये बात बताया है कि यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जनता के वोट से जनसेवक बनता है, यदि जनप्रतिनिधि बनता है, तो वो राज करने के लिए नहीं है, बल्कि वो जनता की सेवा करने के लिए। और इसकी लंबी सीरीज उन्होंने अपने कार्य पद्धति से स्थापित की है, चाहे मिनिस्टर्स की और बाकी लोगों की लाल बत्ती गाड़ी से हटाने की बात हो, चाहे जवाब लेते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री निवास मेरा का नाम बदलने की बात हो। जी मेरा निवेदन है, आप दोनों चाहे अब ये कर्तव्य पथ के माध्यम से ये सोच है। आप दोनों बड़े नेता हैं, राशिद अलवी हो गए या आप हो गए विश्वास सारंग, 60 सेकंड में 50 सेकंड में अपनी बात को रखें जिससे कि संवाद हो सके। मैं राशिद अलवी आपका रुख करता हूं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की दिक्कत यही है कि आप मुगलों से मेरे को यदि जी मैं आपको आगे मौका दूंगा, मैं आपको, मेरा वादा है आपको मैं मौका दूंगा आगे। राशिद अलवी, आप लोगों की दिक्कत, आधा सेकंड आप मुझे जी आप आधा सेकंड ले लीजिए आधा सेकंड ले लीजिए आप। जी, विश्वास मेरा ये मानना है कि देखिए अंग्रेजों की किसी भी जो हमारी गुलामी का प्रतीक है उसका नाम बदलना निश्चित रूप से हम सबके लिए फख्र की बात है। परंतु इस बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, यह केवल राजपथ को कर्तव्य पथ नहीं कहा है। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार का क्या कुछ विचार है, इसको भी इस बात से स्थापित किया है कि हम कर्तव्य पथ पर चलकर ही इस देश को बड़ा देश बना पाएंगे। और शायद यही सोच प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस के उन प्रधानमंत्रियों से अलग करती है जिन्होंने केवल और केवल सत्ता में आकर राज करने की मानसिकता से कुर्सी संभाली है। पहला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी राज करने के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपनाई है। जी राशिद अलवी, कांग्रेस की दिक्कत यही है, बीजेपी कह रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि प्रॉब्लम यही है कि आप मुगलों से इतिहास को शुरू करते हो और गांधी नेहरू परिवार पर समाप्त कर देते हो। देश की सोच, नए भारत की ये सोच है। मैं आपकी इज्जत करता हूं सारंग जी, आपको समझने में परेशानी हो रही है। मैंने कहा कि अंग्रेज ने दिल्ली इसलिए कैपिटल बनाई थी कि उसका मानना था कि शिमला नजदीक है और मुगलों से जुड़ी हुई है, इसलिए दिल्ली को कैपिटल हटा दीजिए। और दूसरी बात, अगर आप अंग्रेजों की निशानियां मिटाना चाहते हैं तो ये राष्ट्रपति भवन हटाइए। जितने एमपीज और मंत्री रह रहे हैं वो किन घरों में रह रहे हैं उनको हटाइए। आप इतिहास के पन्ने को नहीं बदल सकते। सारंग साहब, आज देश किन परेशानियों के अंदर है उनको आप निपटाइए, तब आप कर्तव्य पथ रखिए। अभी कर्तव्य आप नहीं पूरा कर रहे। आपसे अदब से पूछता हूं, इस साल कितने लोगों ने इनकम टैक्स दिया है आपको मालूम है सारंग जी? 5,83,00,000। 140 करोड़ का देश है और जिसमें से आधे वो लोग हैं जिन्होंने 0 रिटर्न फाइल किया है। 2.5 लाख लोग, 2.5 करोड़ लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स दिया। आप क्या कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? देश पे कितना कर्जा है सारंग जी, मैं आपसे पूछता हूं? जितनी आपकी जीडीपी है इतना ही कर्जा है आपके ऊपर। 1,47,00,000 करोड़ रुपया कर्जा है। हमारे बजट का 23% सिर्फ इंटरेस्ट पे जाता है सारंग जी। 7.3 ऑफ द टोटल जीडीपी हम पे कर रहे हैं सिर्फ इंटरेस्ट पे, जो हम पे कर्जा है। कौन सा कर्तव्य आपने पूरा कर दिया? आपको क्या हक है कि आप कर्तव्य की बातें करें? सिर्फ प्रधानमंत्री अपना नाम कह दें कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, सेवक हूं, तो वो सेवक बन गए। कौन सी कमी है प्रधानमंत्री के अंदर? कौन सी सिक्योरिटी कम है? कौन सी तनख्वाह कम है? कितने देशों के अंदर घूमते फिर रहे हैं? कैसे सेवक हो गए? कर्तव्य आप पूरा नहीं कर रहे। डीजल पेट्रोल आसमान को जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कोविड के अंदर 50 लाख लोग मारे गए। ये मैं नहीं कह रहा, राशिद अलवी आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री घूमते फिर रहे हैं, अपना कौन सा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? अगर यूएन की बैठक में जाते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्तव्य है, जाना ही पड़ेगा। अगर वो G20 की बैठक में शामिल होने जाते हैं उनका कर्तव्य जाना ही पड़ेगा। पहले के प्रधानमंत्री भी जाते थे। अजीज दोस्त, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कौन सी तब्दीली लाए प्रधानमंत्री के मैं मान लूं वो सेवक है। जो पहले प्रधानमंत्री करते थे वही आप कर रहे हैं। नेवी का एजेंडा बदल दिया। अटल जी तो खैर बहुत बेहतर थे। सुन लीजिए, एजेंडा कुछ नहीं बदला सिवाय नफरत फैलाने के।
इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने के अलावा आपका और क्या एजेंडा? नहीं पता कर्तव्य पथ पे कौन सा, राशिद साहब, कर्तव्य पथ पे कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है? नेवी का झंडा बदला गया, उसमें कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है? या फिर रोज आइलैंड का नाम बदला गया, उसमें हिंदू मुसलमान कौन सा हो रहा है? ये सब तो गुलामी के चिन्ह थे ना, तो बदलने चाहिए। बात छोड़ दो, अटल मेरी बात सुनो। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था जब मुख्यमंत्री? अमीश भाई जीर अपना राज धर्म निभाइए, राज धर्म निभाइए। और आगे ये भी कहा था अटल बिहारी वाजपेयी, आगे ये भी कहा था कि आप निभा रहे हैं। जी जी जी, ओके, मैं रुक करता हूं विश्वास सारंग रिप्लाई, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, मेक योर पॉइंट। देखिए, अलवी जी ने बहुत वरिष्ठ हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि वो मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। परंतु मुझे लगता है कि वो यदि कर्तव्य निष्ठा की बात करते हैं तो मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश का आम नागरिक कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को पूरी तरह से स्थापित किया है। आप बात कर रहे हैं कि उनने कर्तव्य निभाया या नहीं निभाया, अलवी जी, तो आप जाइए उन करोड़ों लोगों के घरों में जिनके घर में 75 साल की आजादी के बाद भी टॉयलेट नहीं थे, उनसे पूछिए कि देश की सरकार ने कर्तव्य का पालन किया या नहीं किया। अलवी जी, आप आंकड़ों की बात बहुत कर रहे हैं, आप जाइए और उन हजारों और लाखों किसानों से पूछिए जिनको किसान सम्मान निधि मोदी जी की सरकार में मिली। आप कर्तव्य निष्ठा की बात कर रहे हैं तो आप उठाकर इतिहास को देखिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता था, मनमोहन सिंह की सरकार हो या कांग्रेस की और कोई सरकार हो। आज जाकर आप देखिए तो इस 7, 8, 10 साल की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जीरो भ्रष्टाचार टॉलरेंस पर यह सरकार काम कर रही है। आप नफरत की बात करते हैं। इस देश को पूरी दुनिया में सम्मान के साथ स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। आप कर्तव्य निष्ठा की बात करते हैं। कर्तव्य निष्ठा की बात जब आप जाकर पूछिए उन सैनिकों से जिनको आज फक्र होता है कि वो हिंदुस्तान की सेना में रहकर हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, आप कर्तव्य निष्ठा की बात करते हैं। आप उस आम गरीब से जाकर पूछिए जिसके घर में उजाला लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो कर्तव्य निष्ठा की है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की अभी हैसियत, आप माफ करिएगा, ना मुझ में है ना किसी और में है। उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी इस देश के प्रति निष्ठा, आम जनता के कल्याण की राजनीति को स्थापित करना, इस देश के विकास की राजनीति को स्थापित करने का काम जो नरेंद्र मोदी ने किया है, शायद वो नहीं किया। देखिए, मुझे लगता है हम विपक्ष में हैं, निश्चित रूप से हमारे को अपनी पार्टी में अपने नंबर बढ़ाने के लिए किसी भी चैनल पर आकर इसी तरह की शब्दावली का उपयोग करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। पर मुझे लगता है कि आंकड़ों की बाजीगरी इस तरह से मत दिखाइए। यदि आप आंकड़े दिखा रहे हैं तो फिर यही कंपैरिजन आप मनमोहन सिंह का सरकार का भी जवाब ले लेते हैं। यही कंपैरिजन आप जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार का कहिए, यही कंपैरिजन आप इंदिरा गांधी जी की सरकार का करिए। जी जी जी, आपने अपनी बात को रखना, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। अब राशिद अल्वी साहब जवाब देते हैं। राशिद अल्वी, देखिए सारंग जी, जो डाटा मैं दे रहा हूं वो मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, भारत सरकार के डाटा। क्या आपको लगता है कि देश पे 1 करोड़ 47 लाख करोड़? अलवी जी, ऐसा यदि आप डेटा दे रहे हैं तो मनमोहन सिंह सरकार के समय का भी दे दीजिए कि उस समय कितना जीडीपी था। ठीक है, जवाब अलवी जी बोल रहे। इस नेशनल चैनल पर जी आप ज्यादा निष्पक्ष दिखेंगे। आप बताइए ना, आप बता दीजिए। आपने बहुत सारे डेटा दिए, ठीक है, दे रहे ठीक है, बाकी सरकारों से ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ओके, विश्वास जी, आप ही की बात का जवाब दे रहे। और राशिद अल्वी, मुझे एक व्यूअर ने सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि जरूर पूछेगा राशिद अल्वी से कि मुगलों से हमारा क्या लेना देना। हमारा लेना देना है कर्तव्य से, हमारा लेना देना है सुभाष चंद्र बोस से, हमारा लेना देना है स्वामी विवेकानंद से, हमारा लेना देना है महात्मा गांधी से। हमारा मुगलों से क्या लेना देना? उन्होंने तो लूटा हमें। ये एक व्यूअर कह रहे हैं। जवाब बाद में दूंगा जी, पहले सारंग जी की बात का जवाब दे दूं। सारंग जी, आपकी बात का पूरा जवाब दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सवाल का जवाब भी आप देंगे। आज देश पे 1 करोड़ 47 लाख करोड़ का कर्जा है और 23% हम इंटरेस्ट पे करते हैं। यह भारत सरकार का है। जब हमारी सरकार थी 2014 तक इस देश के ऊपर 65 लाख करोड़ का कर्जा था, जो अब दुगना हो गया। उठा लीजिए डाटा, मैं मनमोहन सिंह का भी दे रहा हूं आपको। आज
जो इनकम टैक्स जी, पे ही है, मैं सारी बात अलवी खत्म जी की। बजट भी बता मैं दीजिए, देखिए मनमोहन मेरी सिंह बात पूरी सरकार होने के समय दीजिए, का आप बजट बाद और में। आज का अब बजट। एक लगता है कि करके राशिद भी अपनी बात को समाप्त कर ले, फिर आप समय की रखिएगा। पाबंदी वो है। भी बताए। मुझे मुझे सुन मुझे लीजिए मेरी मुझे बात। लगता है समय मेरी की बात पाबंदी है। सुन नहीं, मैं इस आंकड़े में आप ये भी बता दीजिए ना, सारंग यदि जी। आप ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं, हम गुमराह ना करें यहाँ पर बैठकर। ठीक है, हम ठीक है, गुमराह विश्वास, ना करें, विश्वास, आप बता विश्वास दीजिए जी। सारंग जी, मनमोहन मेरी सिंह बात सरकार के सुनिए। समय का विश्वास बजट जी, क्या था, आज का बजट क्या करके है, अपनी अपनी जवाहरलाल देखिए, मैं नेहरू ऑडियो बात तभी याद सुन करूंगा। बजट क्या था, आज का ठीक है, बजट क्या है। सारंग जी, विश्वास जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। सारंग जी, आप सुन लीजिए वरिष्ठ ना आदमी मेरी है, विश्वास जी आप वरिष्ठ आदमी भाई- है, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं आपसे। राशिद भाई अलवी देखो, अपनी बात को 40 ऐसे सेकंड में तो समाप्त बात करें, नहीं फिर हो आप मैं सकती आपका ना। निवेदन स्वीकार करूंगा, मेरी पर बात मुझे पूरी लगता होने दीजिए, है अमीर फिर जी आप- इस नहीं देखिए, कोई आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए ना। सारंग जी, आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं, मैं तो खामोश हो जाता हूं जब आप बोलते हैं। जी। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जी, आप बोलिए। मनमोहन सिंह को छोड़ दीजिए, पंडित जवाहरलाल ने जब देश का पहला बजट पेश किया था, सारंग जी आप हैरत में रह जाएंगे। 1,97 करोड़ का था, 200 करोड़ का भी नहीं था, 197 करोड़ का, और 26 करोड़ का डेफिसिट था। हमने देश वहां से शुरू किया, और जब मनमोहन सिंह ने देश को छोड़ा था तो 15 लाख करोड़ का था, आज 28 लाख करोड़ का है निश्चित तौर से। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज इनकम टैक्स सिर्फ 5 करोड़ 83 लोगों ने जमा किया, तो बाकी तो गरीब हुए ना। आप किसानों की बात कर रहे हैं, वो जो करोड़ों आदमी सड़कों पे खड़े थे, हमने उनसे बात की थी, 2 साल तक रहे सड़कों पे। जी। आपकी सरकार थी, मोदी जी की सरकार थी, रोज आप किसानों जी। को गाली देते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर से है, हमारा लेना देना तो महात्मा गांधी यानी बापू से है। हमारा क्या लेना देना है मुगलों से? देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने हरगिज नहीं कहा कि मुगलों से कोई ताल्लुक है, मुगल इतिहास का एक हिस्सा है। मैंने आपसे कहा, और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालिए। मैंने कहा कि दिल्ली कैपिटल अंग्रेजों ने इसलिए बनाई थी, मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूं, कि शिमला यहां से नजदीक है, और उनका यह भी कहना था कि चूंकि मुगलों की कैपिटल रही है इसलिए बनाई है। अगर आप इतिहास को मिटाना चाहते हैं तो दिल्ली से हटाइए कैपिटल, मैंने ये कहा था। अगर आप कह रहे हैं कि ये राजपथ अंग्रेजों ने बनाया, तो ये अंग्रेजों ने किया सब कुछ, तो कैपिटल भी अंग्रेजों ने बनाई थी, ये मेरा कहना अब था। आप नहीं तो और ये मैं मुगलों से सारथी पहले आपसे तो एक- पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को कैपिटल बना रखा था। क्या करिएगा? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं मियां, मैं अंग्रेज पांडवों की ने भी बात तो कर रहा हूं। इंद्रप्रस्थ को कैपिटल बना ये रखा जवाब था। अंग्रेजों को दीजिए। ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली तो आदिकाल भाई, से मैं कैपिटल यही रही है। पांडव तो मुगलों से पहले ही थे ना। वो जब इतिहास में कभी रही होगी, भाई इतिहास में कभी रही, तो आप कहिए ना ये बात। नहीं तो कि हम हम इसलिए अगर बना मुगलों रहे का हैं। इतिहास मानेंगे तो पांडवों आप का इतिहास ये भी बात- मानना पड़ेगा। आप क्यों कह रहे हैं? भाई मैं आज तो भी ना इंद्रप्रस्थ मुगलों का का मान किला रहा, ना है। किसी का मान रहा, मैं तो कह रहा हूं कि अंग्रेज ने कैपिटल क्यों बनाई थी, मैं वो बात कह रहा हूं। जी। मैं इससे आगे पीछे की बात नहीं कह रहा। और लेकिन सारंग क्या जी, मैं आपको बड़े लगता अदब नहीं के है साथ एक राशि बात जी, आपसे राशि जी, कहता हूं, मेरा सवाल बड़ा आपने- मूलभूत है। क्या आपको लगता नहीं है इस कर्तव्य पथ पर कि अगर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं तो कर्तव्य का मतलब है कि अपना काम करें, और काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या आपको लगता नहीं है कि किंग्स रोड यानी राजपथ अंग्रेजों की निशानी से आगे बढ़ना, क्या आपको लगता नहीं है ये देश के लिए भी बेहतर है? हम क्यों अंग्रेजों की निशानियों को याद करें? क्या इसका नाम किंग्सवे है? आपने किंग्सवे बदला है कि राजपथ बदला है? कहां आप ले जाते हैं भाई, आप तो एंकर हैं। किंग्सवे को तो लोग जानते भी नहीं हैं। राजपथ बदल के आपने कर्तव्य किया। आप कर्तव्य रखने का हक तब है जब आप कर्तव्य निभाएं। आप कर्तव्य नहीं निभा रहे, और सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। बीजेपी की सरकार आती है, सड़कों के नाम बदल दो, शहरों के नाम बदल दो, राजपथ का नाम बदल दो। अरे ये तो बिल्कुल ऐसा जी। है। राशिद अलवी, क्या कहना चाहते हैं आप? एक अच्छी पहल है नरेंद्र मोदी की श्रमजीवियों को बुलाने की। भाई देखिए, आप जो चाहें आप कह सकते हैं। 26 जनवरी में आप बुला रहे हैं, किसी को बुला लीजिए, उनकी जिंदगी बदलिए, उन्हें खाने की रोटी दीजिए,
उनको रोजगार दीजिए, 26 जनवरी में बुलाइए या ना बुलाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मीडिया को फर्क पड़ सकता है। सेंट्रल विस्टा में तो हजारों आम लोगों को आदमी को रोजगार फर्क मिला है। नहीं ओके, पड़ता। जी जी जी, जवाब जवाब जी। देखिए विश्वास सारंग लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं अपनी बात उन लोगों को, जी जी जी, विश्वास जी, उन लोगों को अमीश जी, कारोबार दीजिए। और सारंग जी, मैं आपसे सिर्फ अदब, सारंग जी जी, विश्वास सारंग। देखिए, मुझे लगता है अमीश भाई, अलवी साहब कंफ्यूज हो गए हैं और वो खुद ही अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है जब अभी उन्होंने आंकड़े की बात की और बड़े इनकम टैक्स और इसकी बात हो रही है, इन्होंने एक बार भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि सुभाष चंद्र बोस की वहां प्रतिमा लगी है, ये ठीक है या नहीं है। वो कह रहे हैं कि किंग्स वे नहीं है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं, उनकी अंग्रेजी भी अच्छी होगी, तो किंग्स वे का हिंदी अनुवाद क्या राष्ट्रपति है ना, वही तो बदला है। केवल आप अंग्रेजी को हटाकर हिंदी कर दोगे, उससे नहीं, असली आपकी भाव और भावना क्या है। तीसरी बात, उन्होंने बड़े यहां पर आंकड़े दिए, क्योंकि मैं उसके बाद बोल नहीं पाया था। मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने इनकम टैक्स पेयर्स के बहुत सारे आंकड़े दिए। मैं उनसे विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि ये इनकम टैक्स पेयर्स के जो उन्होंने आंकड़े दिए, इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी है या नहीं, और यदि है तो उनके जो रिटर्न है उसमें नेशनल हेराल्ड वाले मामले का क्या कुछ है, उसके बारे में भी आगे के शो में, अभी तो समय नहीं है, वो जरूर बताएं। यदि वो इतने इनकम टैक्स पेई की और इस देश की जीडीपी की और अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो वो ये जरूर बताएं कि नेहरू परिवार के नेशनल हेराल्ड जो मामला है वो उनके रिटर्न में रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता। जहां तक उन्होंने कहा कि मोदी जी कर्तव्य पथ पर नहीं चल रहे हैं, मैंने फिर कहा है, अलवी जी जाकर आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने लोगों का इलाज हुआ है उनसे जाकर पूछिए कि मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर अपना पालन किया या नहीं किया। और जहां तक आपका ये कहना है कि ये जो हमारे उस शिल्पी जो हैं जिन्होंने काम किया है और सेंट्रल विस्टा बनाया है, उनकी जिंदगी बदलिए, ना कि उनको 26 जनवरी में बुलाइए। और 26 जनवरी में बुलाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आश्चर्य होता है, आप जैसे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय पर्व का इस तरह से उपहास उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा और सम्मान उन श्रमिकों का नहीं होगा जिन्होंने रात दिन मेहनत करके समय से इस सेंट्रल विस्टा इस पर जवाब राशिद अलवी, आपने बोला 26 जनवरी में बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता नहीं है 26 जनवरी, मतलब अगर 26 जनवरी में किसी को परेड के लिए बुलाया जाता है तो ये बड़ा गर्व का पल होता है। आप कह रहे हैं बड़ा और कोई सम्मान नहीं है। जी जी जी, एक राशिद, ओके राशिद, मुझे आश्चर्य है, ओके मुझे आश्चर्य है कि आप जैसे नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। अलवी जी, मुझे मेरी घोर आपत्ति है 26 जनवरी की परेड में किसी को आमंत्रित करना। मुझे लगता है कि किसी भी हिंदुस्तान में रहने वाले या दुनिया में रहने वाले व्यक्ति के लिए इससे बड़ी और सम्मान की बात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी ने उनको रिकॉग्नाइज किया है, उनकी सेवाओं को वो ठीक है। जवाब सुनना जरूरी है। ठीक है विश्वास जी, मेड योर पॉइंट। विश्वास जी, मैं निवेदन स्वीकार करिए। ओके राशिद अलवी, 50 सेकंड आप दोनों अपनी बात को रखिए। पहले राशिद अलवी। देखिए, जरूर सम्मान की बात है, लेकिन सड़क को सारंग जी सोने और चांदी का बना दीजिए और भूखे पेट से कहिए कि इस पे चलो तुम्हारा सम्मान हो रहा है, वो कोई सम्मान नहीं होता है। मैंने इनकम टैक्स के आंकड़े इसीलिए दिए कि इस देश के अंदर गरीबी कितनी है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग कितने रहते हैं, और आप कह रहे हैं कि नेहरू परिवार इनकम टैक्स देता है कि नहीं, तो वो भी इनकम टैक्स में है, आपका नाम भी इनकम टैक्स में होगा, मेरा भी है और मोदी जी का भी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में उन्होंने अपने रिटर्न में नेशनल हेराल्ड वाले मामले को दर्शाया है या नहीं दर्शाया? मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि देश के सामने एक बड़ा प्रश्न है कि नेहरू परिवार ने नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार किया है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने क्योंकि आंकड़ों की बात की, मुझे लगता है ये आज का विषय नहीं था, बात खेत की हो रही थी, आप खलियान पर पहुंच गए। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा सही लगी है या नहीं लगी। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि इस देश ठीक है जवाब राशिद अलवी से जवाब हटाया जा रहा है, तो ये सम्मान की बात है। राशिद अलवी, देखिए, मैं जवाब कैसे दूं? ये तो सारंग जी ऐसे इतने बोल रहे हैं कि मुझे गुंजाइश ही नहीं बोलने की। सारंग जी, नेशनल हेराल्ड का मामला कोर्ट के अंदर है, उस पर किसी दिन आप और मैं बहस कर लेंगे। सुभाष चंद्र बोस की बात मैं सिर्फ आपसे इतनी कहूंगा बहुत अदब के साथ
जब सुभाष चंद्र बोस देश की लड़ाई लड़ रहे थे, ना आरएसएस उनके साथ खड़ी थी, बीजेपी तो थी नहीं। जब फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेज की लड़ाई लड़ रहे थे, तब आप सब लोग अंग्रेज के साथ खड़े थे। 1942 के अंदर पूरी आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। आज आप सुभाष चंद्र बोस, आप मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आपत्ति दर्ज कराइए। सुभाष चंद्र बोस नहीं, मुझे समय नहीं मिलेगा। आपने आपके लिए बोल रहे हैं। पहली बात मेरी इस बात पे आपत्ति है कि आप लोग अंग्रेजों के समय मैं दूंगा विश्वास सारंग, वो अपनी बात 30 सेकंड में समाप्त कर ले, मैं आपको समय दूंगा। मेरा वादा है, समय तो मुझे निर्धारित करना है, मैं समय दूंगा आपको विश्वास सारंग। राशिद अलवी, देखिए सारंग जी, आरएसएस की छपी हुई किताबें मैंने पढ़ी हैं। जो आरएसएस के पब्लिकेशन ने छापी है, उसमें गुरु गोलवालकर का लेटर मौजूद है। आप कहेंगे आपके घर भिजवा दूंगा कि 1942 के अंदर उन्होंने अंग्रेज को लिखा कि हम इनके साथ नहीं खड़े हैं, इनका मूवमेंट फेल होने वाला है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप कहें 10 मिनट दीजिए, चिट्ठी ला के अभी टीवी पे दिखा सकता हूं। आप कहें का इतिहास की बात कर रहे हैं। आज तो आजादी के बाद आप वंदे मातरम बोलिए, ठीक है, जवाब ले लेते बोलिए, आप सब के सब देशभक्त हैं, हम सब देशद्रोही हैं। मुझे लगता है ठीक है राशिद अलवी, अब आप भी निवेदन को स्वीकार करिए। अब जवाब विश्वास सारंग का। विश्वास सारंग 50 सेकंड से 60 सेकंड अपनी बात। अमीश भाई, मुझे इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं लगता। और अलवी जी मुझे कौन सी किताबें देंगे, मैं यदि वो मुझे पता बताएं तो उनको मैं किताबें दूंगा। और आरएसएस जैसे राष्ट्रभक्त संगठन को ऐसे किसी कांग्रेसी नेता के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं। और निश्चित रूप से इस देश के इतिहास में कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने इस देश को तोड़ा है, मरोड़ा है, इस देश के इतिहास को तोड़ा है और मरोड़ा है। इस देश की एकता अखंडता को कायम करने का, रखने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संगठनों ने ही किया है, जो देश के लिए ही जीते हैं। जहां तक रही कर्तव्य पथ की बात, तो फिर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बार पुनः स्थापित किया है कि वो इस देश के प्रधान सेवक हैं और कर्तव्य निष्ठा का पूरा पालन करने के भाव के साथ इस नए राशिद अलवी, मेरा एक सवाल और मैं संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा। क्या आपको लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी कई फर्स्ट के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो धारा 370 हटाई गई हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो? क्या आपको लगता नहीं है गुलामी की जंजीरें, गुलामी की परछाइयां, इन सबका निदान, इन सबका पिंडदान बड़ा आवश्यक था? ये नया भारत है, जो नया भारत आजादी के 75वें काल में, अमृत काल के अंदर इन गुलामी की जंजीरों को पीछे छोड़ रहा है। इसके लिए तो आपको पीठ थपथपानी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कि मौजूदा सरकार जो है वो गुलामी के प्रतीकों का पिंडदान कर रही है। हमने आर्टिकल 370 के ख़त्म होने की कभी मुखालफत नहीं की है। और मैं सारंग जी एक बात और कह दूं, एक जुमला आपने कहा था कि राशिद अलवी आपकी मजबूरी है कि कांग्रेस में बैठ के ऐसी बात करो। मैं राजनीति में बचपन से हूं, मैंने पहला चुनाव बहुत छोटी उम्र में लड़ा था सारंग जी, और मैं राजनीति में कभी झूठ नहीं बोलता हूं। कांग्रेस की कमी होती है, टीवी पे बोल देता हूं, ये एंकर बैठे इनसे पूछ लीजिए। मैं कभी गलत, अगर कांग्रेस की कोई गलती होगी, मैं बार बार कहता हूं हमारी गलती है इसलिए आप सत्ता में बैठे, अगर हमारी गलतियां ना होती तो आप सत्ता में नहीं बैठते। इसलिए जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं, सच्ची बात बोलता हूं। 370 की मैंने कभी मुखालफत नहीं की। हाँ, ये मैंने ज़रूर कहा है 370 हटाने से पहले कश्मीर के लोगों को एतमाद में, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आज क्या हालात है वहाँ पे? अगर आपने कॉन्फिडेंस में लिया होता, आपने सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। आपने उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती साहब की लड़की जिसके साथ आपने सरकार बनाई, उन्हें सबको जेल में डाल दिया। आप सबके साथ मशवरा करते, प्रधानमंत्री की आदत क्या? राशिद साहब मशवरा किसके साथ करते? कोई कह रहा था कि तिरंगा उठाने वाला कोई बचेगा ही नहीं, कोई कह रहा था आग लग जाएगी। मशवरा किसके साथ करते? और आप भी जानते हैं, आप तो खुद सरकारों में रहे हैं, शासन में रहे हैं, सरकारें बनाई हैं, सरकारें चलाई हैं। क्या सरकारें जनता, क्या सरकारें लोकशाही के अंदर बताकर फैसले करती है कि मैं ये फैसला करने जा रही हूं? ऐसा होता है? आप बताइए मुझे। देवगन जी, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, किसी से पूछा था? नेशनलाइज्ड बैंक करे थे, किसी से पूछा था? ऐसा नहीं होता।
राजीव गांधी ने शाहबानो के मामले में मेरी सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट में फैसला पलट दिया था। किसी से पूछा था राजीव गांधी ने देश की जनता से? देश की जनता कहती है नहीं, अधेड़ उम्र की महिला के साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था। देवगन जी, आप मुझसे उम्र में छोटे हैं जी, और आपको मैं सिर्फ इतनी एडवाइस दूंगा, एज ए एंकर बात कीजिए, आप पाला इधर का मत लीजिए। मैं देश का पाला ले मशवरे रहा हूं की बात आप कर रहे हैं। मैं 15 साल, अब सुन लीजिए मेरी, मुझे 15 आश्चर्य है। साल एमपी रहा हूं। अमीश भाई, मुझे बोलने का मौका मिलेगा? पार्लियामेंट में हमेशा हम बीजेपी के नेताओं से मशवरा करते थे और जरूरत होती थी तो कानून के अंदर तब्दीली करते थे। ये जो आज आप कर रहे हैं, इसमें 12 पॉलिटिकल पार्टीज ने मुखालफत की थी, आपने कोई मशवरा नहीं किया। 60 IAS ऑफिसर्स, जिसमें फॉर्मर बिल्कुल आप विश्वास जवाब वस्ता के खिलाफ बात की थी। विश्वास अमीश भाई, सबसे मेरे साथ अनुराग भदौरिया और शलमणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन विश्वास सारंग आप अपनी बात को 30 सेकंड में समाप्त करिए। जी, अलवी जी बहुत ही सीनियर हैं। उन्होंने ये कहा कि आप एक तरफ होके एंकरशिप कर रहे हैं, पर मैं उनको ये बताना चाहता हूं, आपने यथार्थ की बात की। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि धारा 370 हटी है तो कश्मीर को बचाने के लिए और उसके जो सुखद परिणाम है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब हम नजर बंद कर लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। और निश्चित रूप से गुलामी के प्रतीकों को हटाकर इस देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज हम फक्र के साथ कहते हैं कि वो कुछ समस्याएं जो इस देश के लिए काला कलंक थी, उसको समाप्त करने का काम किया। चाहे भ्रष्टाचार को हटाने की बात हो, चाहे विकास की और कल्याण की राजनीति को स्थापित करने का काम किया हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और अलवी जी की इस बात का मैं जरूर थोड़ा सा मुझे आपत्ति है। उन्होंने कहा कि वही सच बोलते हैं, इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी सच बोलते हैं। ये संवाद तो चलता रहेगा, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विश्वास सारंग और राशिद अलवी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अनुराग भदौरिया, कर्तव्य पथ पर है नरेंद्र मोदी, आज तो आप भी खुश होंगे। मैं तो कहता हूं कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया, अच्छा है, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बोलूंगा, कर्तव्य पथ पे चलना तो सीखिए कम से कम, पर कर्तव्य पथ को समझिए तो सही, उसका मतलब क्या होता है। उसके बगल में एक अधिकार पथ भी बना दीजिए, जिससे लोग अपना अधिकार मांग पाए। क्या कर्तव्य? यही होता है कर्तव्य कि आपने जनता को सपना दिया था कि हम आएंगे तो नया भारत बनाएंगे, यहाँ पे गरीबी हट जाएगी और जो डीजल पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, हर घर में खुशहाली होगी, हर घर में रोजगार होगा। आज हालत क्या है गाँव में? लोगों को रोजगार तो छोड़ो, महंगाई का क्या? आपने महंगाई का देखिए ये रटा रटाया भाषण नहीं। मैं जान रहा हूं कर्तव्य पथ पर आपको आपत्ति है। आटा चावल दाल, आम जनता है प्रभु। अरे बिल्कुल आपकी बात सही है। दूध दही छाछ, और इसको आप रटा रटाया बोलते हो? अरे शर्म आनी चाहिए आपको इस पर शब्द बोलते हुए। गरीब आदमी को रटा रटाया वही पुराना, वही घिसा हुआ भाषण, वही शैली, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक सेकंड, मैं क्यों बोल रहा हूँ रटा रटाया? सुनिए अनुराग भाई, सुन लीजिए 10 सेकंड। अनुराग जी, आप डीजल पेट्रोल की कीमत एक सेकंड सुनिए। एक तरफा बोलने के लिए नहीं है ये कार्यक्रम, रुकिए, आवाज को डाउन करिए इनकी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ रटा रटाया हुआ। आपने इसको 2017 में बोला, चुनाव हारे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बोला, चुनाव हारे। 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर बोला, चुनाव हारे। रटा रटाया, घसीटा हुआ वही एक बात। महंगाई हो रही है, बेरोजगारी है, गांव में लोगों के पास खाना नहीं है, लेकिन गांव में लोगों के पास खाना नहीं है। महंगाई हो रही है, देश में त्राईमाम है, लेकिन बीजेपी जीतती जा रही है। 5 राज्यों का चुनाव होता है, 4 में बीजेपी जीत जाती है। कर्तव्य पथ पर अगर आपको नहीं पता था तो थोड़ा पढ़ लेते, और आप पढ़ के आए होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। शलमणि त्रिपाठी, सपा कह रही है कि आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे। आपका टाइम 50 सेकंड। अमीश जी आपने देखा होगा कि जब भी बहुत सनातन वक्त से आप देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, जब भी कोई महायज्ञ होता है, तो कुछ लोग विघ्न करने चले आते हैं, विलाप करते हैं। आज तो देश के लिए गर्व के क्षण हैं, आज स्वाभिमान के क्षण हैं, आज हमारी अपनी पहचान है, अपना अभिमान है, अपना स्वाभिमान है, और पूरा देश प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा है। गुलामी का जो प्रतीक चिन्ह आज खत्म हुआ है,
आज जो प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण लिए थे, आज उनमें से 2 प्रण पूरे हो रहे हैं। गुलामी का चिन्ह खत्म हो रहा है और कर्तव्य का बोध कराते हुए प्रधानमंत्री जी कर्तव्य पथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कौन से लोग हैं जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? मैं भी राशिद अलवी साहब को भी सुन रहा था, अनुराग भदौरिया को भी सुन रहा था, जिन्होंने अपनी झोलियां भर ली, केवल अपने खानदानों का विकास किया, एक के बाद वंशगत राजनीति की, दलगत राजनीति में केवल वंशवादी पार्टियां में केवल एक बेटे के बाद बाप, बाप के बाद बेटा, बाप के बाद बेटा, ये करते चले गए। वो लोग बैठ के ज्ञान देते हैं कि कर्तव्य पूरे नहीं हुए। आज आप देखिए गरीबों के घर में राशन पहुंच रहा है, माताओं बहनों को उज्ज्वला कनेक्शन मिल रहा है, जो बीमार है उनको आयुष्मान की योजना मिल रही है। अब क्या चाहते हैं आप? और तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी कह दिया कि जिन्होंने ये कर्तव्य पथ बनाने में अपना योगदान दिया है उनको 26 जनवरी को यहां पर आमंत्रित करेंगे। इससे बड़ा सम्मान और कांग्रेस कह रही है इसमें बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, लेकिन विघ्न डालने वाले आएंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि देखिए बड़ी बात उनको ये नहीं समझ में आएगी। जिस कांग्रेस पार्टी की स्थापना एओ ह्यूम ने की हो, जो खुद अंग्रेज रहा हो, खुद महासचिव रहा हो कांग्रेस में, उस कांग्रेस को ये बात महसूस नहीं समझ में आएगी। और कांग्रेस ने किया क्या? किंग्सवे को राजपथ करके लगातार गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह था उसको लेकर आगे बढ़ते चले गए। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये थैली के चट्टे बट्टे हैं, परिवारों को बढ़ाया। जवाब अनुराग भदौरिया जवाब। देखिए, इन्होंने बोला आज कितनी लंबी लंबी बातें कर रहे, भूल गए 1942 में क्या कह रहे थे आप? हिंदू हो जाओ, अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ। भारत छोड़ो आंदोलन में आपने साथ नहीं दिया, आपका कोई व्यक्ति लड़ने को तैयार नहीं था, और लड़ाई में कितने लोग हमारे शहीद हो गए, लेकिन आपके कोई आदमी नहीं लड़ने के लिए। आपने साफ मना कर दिया। उस समय के गोलवलकर जी थे, दीनदयाल उपाध्याय जी थे, बालराज आपके मधोक जी थे, सबने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे यहाँ पे देश के साथ। वो अंग्रेजों के साथ होने की बात कर रहे थे, और माफीनामा आप लिखे, माफीनामा आप लिख रहे थे अंग्रेजों से। उस समय आपने नहीं साथ दिया। आज आप अपना प्रायश्चित करना चाहते हो, आप ये बोल के अच्छी बात आप प्रायश्चित कर रहे हो, लेकिन तो आप लगे हाथ इंडिया गेट का नाम भारत, उसका नाम भारत द्वार कर दो। किसने आपको रोका है? आप लाल किले को मिटा दो। वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। अपने घर में स्ट्रॉन्ग क्या है और एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट, और इसरो की हमारी ये यात्रा जारी है। हमने आपसे कहा था कि अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम इसरो के यात्रा के उस हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े स्पेस एक्सपीडिशन किए गए, यानी कि चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, चंद्रयान 2 की यात्रा हुई। तो आइए इसरो की इस पूरी कहानी को भी हम भी नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने इन बड़े एक्सपीडिशंस को अंजाम दिया। सबसे पहले चंद्रमा की तरफ जाएंगे चंद्रयान 1 में। तो मिशन चंद्रयान एक महत्वाकांक्षी मिशन था इसरो के लिए, जब उसने अंतरिक्ष में अपनी दूरी को थोड़ा और बढ़ाया और चल पड़ा चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा पर पहुंचकर या उसके ऑर्बिट में पहुंचकर यहां पर बहुत सारे काम होने थे। 2008 22 अक्टूबर को चंद्रयान ने उड़ान भरी, यहीं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इस मिशन की लाइफ 2 साल रहने वाली थी, यानी इसके साथ जो ऑर्बिटर हीरो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। इस समय अनुराग एक सवाल मैं दिल की गहराइयों से आपसे पूछ रहा हूं। अनुराग जी आप ही से सवाल पूछ रहा हूं लगातार। एक मुझे बताइए, ये किंग्सवे रोड का नाम जिसको हिंदी में अनुवाद करके राजपथ किया गया, राजपथ से इतना क्यों प्यार है आपको? राज से प्यार है या पथ से प्यार है? कर्तव्य से प्यार करिए ना, कर्तव्य से प्यार करिए ना, राज से इतना प्यार क्यों है? कितनी अच्छी बात आपने कही है, कर्तव्य से प्यार कीजिए। तभी तो मैं चीख रहा हूँ, कर्तव्य निभा रहा हूँ। ये सब इवेंट कर रहे हैं, मैं कर्तव्य की बात कर रहा हूँ। वहां पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लग गई है, इवेंट नहीं है।
जनता गांव देहात में रह रही है, उसके अधिकार के लिए चिल्ला रहा हूं कि उसकी रोडें कब बनेंगी, उनके घर में खुशहाली कब आएगी, उनके घर में कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके गांव-गांव में बिजलियां कब आएगी, कब सुधरेगी, कब वहां पे यूनिवर्सिटी सुधरेगी, कब वहां स्कूलों में कंप्यूटर होगा, खाली टीवी पे बातें होंगी कि कब उनके घर में, कब उनके बच्चे कंप्यूटर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, कब उनके हाथ में कंप्यूटर होगा, बताइए ना। ये मैं जानना चाहता हूँ। ये हाथ में कंप्यूटर चाहते हैं, दिल में इनके राजपथ है और ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लब्बो-लुबा भी है। शलभ मणि जी, देखिए अमीश जी, इनके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है। ये कौन से लोग हैं जो कर्तव्य की बात कर रहे हैं? इन्होंने अगर अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया होता तो जनता ने हमेशा के लिए बाहर नहीं कर दिया होता। ये खुशहाली की बात करते हैं, ये रौनक की बात करते हैं। आज गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं, किसानों के घरों में रौनक है। आज बिजली पहुंची है, उनको तमाम उनकी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कहां पर अंधेरा है? समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अंधेरा है, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में अंधेरा है। ये जो वंशवादी पार्टियां हैं कि बाबूजी के बाद बेटा जी, बेटा जी के बाद नाती जी, उनके घर में अंधेरा है और उन पार्टियों के घरों में, दफ्तरों में अंधेरा रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो गुनाह किया है, इन्होंने कर्तव्य करने का मौका मिला तो हिंदुओं पर गोलियां चलवाई, कर्तव्य करने का मौका मिला तो लूट खसोट की, कांग्रेस को कर्तव्य करने का मौका मिला तो केवल वंशवाद को आगे बढ़ाया, 2G 3G दामाद जी को आगे बढ़ाया। आज मोदी जी को मौका मिला है तो उन्होंने कर्तव्य पूरा किया है, इसीलिए इस देश की महान जनता ने दूसरी बार मौका दिया है। और हम इनको जो सबसे ज्यादा दिक्कत है, हम समझते हैं कि अभी तक कांग्रेस को समस्या थी, अब समाजवादी पार्टी को भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसे इतनी नफरत है कि उनकी प्रतिमा इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। उसका कारण क्या है कि कांग्रेस ने 450 जगहों पर गांधी नेहरू परिवार के नाम पर मेमोरियल बनाए, अपनी तमाम सारी योजनाएं चलाई। वैसे ही समाजवादी पार्टी भी वंशवादी पार्टी है, इन्होंने भी तमाम सारी योजना मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के नाम पर चलाई। इनको नेताजी के नाम से नफरत है, इनको सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से नफरत है। इनकी नफरत होती रहे, हम तो देश में काम करेंगे, हम तो गुलामी का प्रतीक चिन्ह हटाएंगे, हम तो इस देश का स्वाभिमान जगाएंगे, हम तो इस देश का अभिमान वापस लाएंगे, इस देश को गर्व के क्षण का एहसास कराएंगे। ये जो कुंठित आत्माएं हैं, मेरा प्रश्न है, नेताजी की तस्वीर को देख के आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? दिल से बताइएगा। मैंने तो बोला नेताजी की तस्वीर गर्व की बात है। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। नेताजी की तस्वीर को देख के आपको गर्व हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजपथ बेहतर नाम है कि कर्तव्य पथ बेहतर नाम है? मैं एक चीज बताऊं आपकी राय में। मैं सुन तो लीजिए, मैंने क्या बोला। देखिए अमीर जी, आपके साथ दिक्कत है कि आप थोड़ा शब्दों को नहीं समझ पाते। मैंने कहा राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया, अच्छी बात है, बट लेकिन कर्तव्य पथ पे चलना तो आए भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या होता है चलना? बगल में अधिकार पथ भी कर देते कि कम से कम जनता को अधिकार तो मिले। आपने नाम कर दिया शलभ मणि, लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट है ना आपको। 140 ठीक है, आपके शब्द यही है ना, मैं समझ गया हूं आपके शब्दों को। ठीक है, अब आप शांत होइए, इनको ऑडियो डाउन करिए। शलभ मणि जी, जवाब। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग, नाम क्या है? समाजवाद। और जरा पढ़ लीजिए, मुलायम जी के बाद कौन है? अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव। तो ये समाजवाद के नाम पे जो वंशवाद का खेल करते रहे, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि राजपथ से कर्तव्य पथ होने का गौरव क्या है, कर्तव्य पे चलना होगा, स्वाभिमान क्या है। एक गरीब व्यक्ति जो मजदूर रहा हो, जो श्रमिक रहा हो, उसको गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बुलाने का अर्थ क्या है? और इससे बड़ा कर्तव्य क्या हो सकता है कि आज एक साधारण एक गरीब व्यक्ति जाता है, बैंक के भीतर जाकर अपना बैंक खाता खुलवाता है, उसको किसान सम्मान निधि भी मिलती है, आयुष्मान भी मिलता है, घर पे राशन भी मिलता है, जीने का अधिकार मिलता है और घर में, गांव में रोजगार मिलता है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इन्होंने तो शौचालय तक का पैसा लूट लिया, इन्होंने तो गरीबों के मकान तक का पैसा लूट लिया, अपनी वंशवादी पार्टी चलाई। शुक्रिया। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन मुंशी प्रेमचंद की चंद लाइनों से मैं आज के कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। मुंशी प्रेमचंद के इस कथन का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि साल 1911 में दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे, तब इस सड़क को दिया गया था नाम किंग्स रोड। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि कर्तव्य ही एक ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और इसीलिए आज कर्तव्य पथ पर मोदी सरकार है। नमस्कार, उम्मीद है आपको टक्कर का आज का थर्सडे एडिशन पसंद आया होगा। शुभ रात्रि। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और आईटी की दिग्गज TCS आज 18 साल की हो चुकी है। 2004 25 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहां से लेके आज तक की जर्नी जो है वो काबिले तारीफ है।
करीब करीब 26% प्रीमियम पे उस समय पर टीसीएस का शेयर जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। कुछ और डिटेल जो आपको हिस्ट्री में लेकर जाएंगी, जहां पे कंपनी का प्राइस बैंड 775 से 900 रुपए के आसपास रखा गया था। उस समय पर इशू प्राइस 850 रुपए पर शेयर। आईपीओ का साइज करीब 4713 करोड़, जो उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार होता था। और सब्सक्राइब करीब करीब 7 साढ़े 7 गुना ये आईपीओ उस समय सब्सक्राइब होता दिखाई पड़ा। इसमें एचएनआई का इन्वेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा था। टीसीएस की जर्नी आपके सामने। 2004 में अगर आपने कहीं 1000 शेयर लिए होते तो रफली 8.5 लाख के आसपास वो बैठे होते।